कल हमने आपको बताया था वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार के बारे में। उसी के तहत आज और भी कुछ संबंध है जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है, जिसमें पहले आप सुनिए ध्यान से। जिसमें पहला है, कल तो 3-4 बताए थे, उसके बाद आगे की कड़ी है स्वतुल्य संबंध। अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर से ही जुड़ा हो। ठीक है, फिर से ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं आर से ही जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए स्वतुल्य में? प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, यह स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांगसम होता है। नोटेशन के रूप में थोड़ा हमने यहां पर रखा हुआ है, इसको आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहां दिखाने की कोशिश किया है। जरा देखिए इधर, सबसे पहले हमने लिखा है स्वतुल्य संबंध, और जिसको हमने कहा है उसी को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार से है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, तो वह आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। प्रतीकात्मक भाषा क्या हो गई? एक्स आर एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल के लिए हमने एक दो दे रखा हुआ है कि संबंध बराबर स्वतुल्य संबंध है। जैसा कि मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ए आर बी। ए आर बी का मतलब क्या था? ए का बी में कोई संबंध। तो यहां पे वो संबंध कौन सा है? बराबर का है। एक्स आर वाई, यदि एक्स इक्वल टू वाई कैसे इंडिकेट करेंगे? एक्स आर एक्स, मतलब क्या हुआ कि जब 5 5 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, तो जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं ए से ही जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसका जरा दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैं आपको अभी बोला हूं कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, मतलब क्या हुआ? एक्स आर वाई। एक्स आर वाई किस रिलेटेड है? एक्स पैरेलल टू वाई। ये भी क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। मैंने इसको कैसे लिखेंगे? एक्स आर एक्स, बिकॉज एक्स पैरेलल टू एक्स। हमें ये देखना है कि कैसे। अब यहां हम लिख रहे हैं एक्स आर एक्स। एक्स आर एक्स का मतलब क्या हुआ? जब हम आर बनाएंगे, तो जब हम आर बनाएंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डोमेन और परास दोनों सेम होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? एक्स आर एक्स। मतलब क्या हुआ कि डोमेन और परास दोनों बराबर हो। लेकिन यदि इसमें से एक भी अलग है तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ओके, नंबर टू सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि वह दोनों एक दूसरे से जुड़े इस प्रकार से जुड़े हो कि प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स आर वाई implied y आर x for every x y belongs to a। What do you mean? अब यहां हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। जैसे यदि पहली रेखा दूसरे पर लंब है, तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब होगी। ये सममितता का आधार है। यदि x इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू एक्स। अब हम इसको यदि संबंधों के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखते हैं? r इक्वल टू, यदि एलिमेंट 1 2 है तो यहाँ 2 और 1 भी होना चाहिए, तब क्या बनेगा? ये एक्स आर वाई, वाई आर एक्स। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। सम्मित संबंध में क्या हो गया? दोनों का जब
यानी कि डोमेन यदि परास से रिलेटेड है तो वही परास किससे होगा, डोमेन से। तो ये जो दोनों एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट को यदि हम एक साथ लिखते हैं तो ये संबंध क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। ओके, और अब इसमें अगला है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंधों के लिए 3 एलिमेंट को देखा जाता है कि उसमें क्या है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध R इस प्रकार से है कि अब जरा अब इसको आप कई एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि यदि x y z belongs to A imply that x related y related z imply that x related to z, तब R संक्रमक संबंध कहलाता है। जैसे एक लाइन A पैरेलल टू लाइन B, लाइन B पैरेलल टू लाइन C, देन A पैरेलल टू C। ऐसे यदि हम इसको R में इंडिकेट करें तो R में इंडिकेट यदि 1 2 2 3 तो इसमें 1 और 3 का होना भी आवश्यक है। जरा देखिए X R Y R Z देन X to Z, तो तब इस प्रकार का संबंध संक्रमक संबंध कहलाता है। ओके, संक्रमक संबंधों के लिए जरूरी है कि 3 एलिमेंट हो, सम्मित संबंधों के लिए जरूरी है कि 2 एलिमेंट हो, लेकिन सम्मित क्या होता है, स्वयं का स्वयं से होता है। और अब इस संबंधों में अंतिम संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध R, समुच्चय ए में कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो। जब जिस संबंधों में तीनों गुण पाए जाते हैं वह संबंध तुल्यता संबंध, जिसको हम लोग तुल्यता वर्ग भी कहते हैं, जिसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस रिलेशन के द्वारा भी हम इसको डेट करते हैं। अब इसी तीनों को हमने एक साथ यहाँ वेरीफाई किया है कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध R तुल्यता संबंध है तो वह स्वतुल्य है। स्वतुल्य का डिफिनेशन हम ऊपर ही लिखे हैं, x R x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। सम्मित है x R y इम्प्लाई दैट y R x फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू A। संक्रमक है x related to y related to z imply that x related to z for every x y z belongs to A। हमने इसलिए इसको लिख के दिखाया कि आप अपनी कॉपी में इसको नोट करिए और इसकी तैयारी करिए। अगला चरण हम इसको आगे आपको देंगे तो इसके एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। थैंक यू।